हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार शिक्षक भर्ती पेपर लीक की घटना में नए नए खुलासे दिन व दिन होते जा रहे हैं। यहां पर अब कोचिंग संचालक भी रडार पर हैं। कोचिंग संचालक के साथ साथ बीपीएससी कर्मी, प्रेस मालिक, इन पर गिर सकती है गाज। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले में कौन कौन से नए खुलासे हुए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी निकल के आया है वो भी अन्य परीक्षाओं में भी पहले धांधलेबाजी कर चुका है। उसका मुख्य आरोपी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले में आरोपी रह चुका है। चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं। कोहिनूर वैकेंट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को सीएनएस क्लासेस के डॉक्यूमेंट हाथ लगे। यहाँ पर कोचिंग सेंटर का नाम निकल के आ रहा है। ये कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर इसमें पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व है। पुलिस संस्थान के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्थान के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। ईओयू से जुड़े सूत्रों की माने तो कुछ कोचिंग संस्थान के संचालकों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था। ऐसे कोचिंग संस्थान रडार पर हैं। वहीं बीपीएससी के कर्मी भी शक के घेरे में हैं। कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर और जानकी प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच चल रही है। बीपीएससी के कर्मचारी भी शक के घेरे में, क्योंकि बार कोड से पहले ही पेपर का लीक होना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलिए और न्यूज़ देखते हैं और क्या न्यूज़ है इससे संबंधित। सरगना ने स्वीकारा, दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थियों को रटवाया गया था प्रश्न उत्तर। ईओयू अब तक कितनी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराया? माफिया गिनती तो याद नहीं है। ये मान के चलिए कि पहले से ही इतना संलिप्त है ये माफिया। यह काम कई बार किया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी ये इन्वॉल्व रह चुका है पेपर लीक इत्यादि के मामले में। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। ईओयू की टीम ने विशाल से सवाल किया कि अब तक कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक कराया है। जवाब में उसने कहा, इतना तो याद नहीं। कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक कराया है। विशाल से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसका संपर्क यूपी के जौनपुर निवासी अजीत चौहान से है। अजीत की सांठगांठ कोलकाता की कई प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से है। इसी गिरोह की मदद से वह बहुत सारी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करा चुका है। उसने यह भी कहा है कि शिक्षक बहाली का पेपर लीक कराने में उसकी मदद ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक ने की थी। यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है वो भी इसमें संलिप्त था। बता दें कि सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र भी कोलकाता की ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा था। अजीत चौहान पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है। उसका भाई भी जालसाजी में सहयोगी है। बनारस, देवघर और दानापुर में अभ्यर्थियों को पढ़ाया था पेपर। ईओयू की 15 मार्च की शिक्षक बहाली की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना 2 दिन पहले मिली थी। उसके बाद 14 मार्च को विशाल चौरसिया समेत 3 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तब यह बात सामने आई कि गिरोह हजारीबाग में अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ा रहा था। सूत्रों की माने तो डब्लू मुखिया और संजीव की टीम ने हजारीबाग में पेपर पढ़ाया। विजेंद्र गुप्ता व उसके साले राजमोहन ने बनारस में और एक गुट ने दानापुर में भी अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया। अलग अलग ये गुट बनाकर पेपर अभ्यर्थियों को वितरित कर रहे थे। उन्हें देखिए उसमें पहले निकल के आया था, प्रोजेक्टर के माध्यम से याद करा रहे थे। तो इनका यही पेन ड्राइव में पेपर इन्होंने पहले ले लिया और फिर प्रोजेक्टर के जरिए से बच्चों को इन्होंने याद कराया है, अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग जगह ले जाकर। विजेंद्र हाल में बालासोर जेल से छूटा है, पर दानापुर पुलिस की नज़र में फरार है। राजमोहन ओडिशा एसएससी पेपर लीक मामले में फरार है। देख सकते हैं आप, नालंदा के 112, लखीसराय के 38, पटना के 36 और मुंगेर के 12 सॉल्वर और अभ्यर्थियों पर केस। इतने अभ्यर्थियों पर केस भी हो चुका है। नीट पेपर लीक मामले में जेल जा चुका है संजीव। डब्लू माफिया भी पुराना माफिया है। एक तो देखिए पेपर लीक मामले में
कानून सख्त रूप से बनाना चाहिए। जो केंद्र सरकार ने अभी कानून बनाया है, ऐसे ही कानून लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो माफिया हैं इनके दिल और दिमाग में बिल्कुल भी इसका कोई भी भय नहीं है। इन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये पहले भी इसी प्रकार से पेपर आउट करते रहे हैं और इन पर सख्त कार्रवाई न होने के कारण ऐसी पेपर लीक की घटनाओं को ये पुनरावृत्ति करते हैं। हजारीबाग के बैंक्वेट हॉल वाले को पता था गिरोह कर रहा है पेपर लीक। हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में ईओई ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं एजी कॉलोनी में साइबर कैफ़े चलाने वाला अभिषेक भी पकड़ाया है। वह केसरी नगर का है। अभिषेक ने पेन ड्राइव देकर नगर नौसा के प्रदीप ने कोहिनूर बैंक्वेट हॉल भेजा था। उसने बैंक्वेट हॉल के प्रिंटर से 180 कॉपी आंसर टिक किया हुआ प्रश्न पत्र निकाला था। इस बैंक्वेट हॉल में करीब 500 अभ्यर्थी ठहरे थे, जिन्हें प्रोजेक्टर पर प्रश्न और उत्तर रटवाया जा रहा था। इसके बदले अभिषेक को 55,000 रुपये मिले थे। वहीं सुमित का काम अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाना और विक्की का काम अभ्यर्थियों को रिसीव करना था। इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं, फिर भी बीपीएससी मौन धारण किए हुए हैं। बीपीएससी को अब तुरंत ही एक्शन लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर बीपीएससी पहले से नकार रहा है। ईओयू ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस पर सवालिया निशान खड़े किए बीपीएससी ने। अब यहाँ पर बीपीएससी कर्मी भी शक के दायरे में आ रहे हैं। अब बीपीएससी को परीक्षा की शुचिता को देखते हुए तुरंत ही पेपर रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े खुलासे हो चुके हैं पेपर के मामले में। प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से पेन ड्राइव में लेकर पेपर को रटवाया जा रहा था। एक जगह की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दानापुर, देवघर और बनारस अलग अलग जगह पेपर को रटवाया गया है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पेपर पहले आउट हुआ है। और इससे ज़्यादा क्या आपको ठोस सबूत चाहिए कि बार कोड से पहले पेपर लीक हुआ है, ये भी खुलासा हो चुका है। ईओयू और एसआईटी नए खुलासे कर रही है। तो सबसे पहले बीपीएससी को चाहिए कि पहले परीक्षा को रद्द करें तथा एक नई डेट बीपीएससी को घोषित करनी चाहिए और इस परीक्षा को तुरंत के तुरंत रद्द कर देना चाहिए अभ्यर्थियों के हित में देखते हुए। साथ ही इसमें और कोई बड़ी मछली भी फंस सकती है, तो जाँच इसकी पूरी होनी चाहिए और जो आरोपी हैं इन आरोपी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जो कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना करने से जो आरोपी हैं या फिर जो ये माफिया हैं वो डर पैदा हो, उनमें बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद हो। यहाँ पर एक नजीर पेश करनी चाहिए, सख्त से सख्त इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीपीएससी टीआरई से संबंधित विभिन्न अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।